से राजा परीक्षित को श्राप मिला था ना कि 7 दिनों में आपकी मृत्यु हो जाएगी। राजा परीक्षित हमसे कोई विलग नहीं है, कोई अलग नहीं है। जैसे उनको श्राप मिला है 7 दिन में मरने की, मरणाश्रम की, वैसे हमें और आपको भी मिली है कि नहीं। सप्ताह में 7 दिन है और उसी 7 दिन में एक दिन सबकी मृत्यु होनी है। तो देखो इतने बड़े संसार हैं, कहीं अगर दूसरी जगह जाए घूमने के लिए, भगवान ने हमें इस पृथ्वी में भेजा है कर्म करने के लिए, अच्छी सद्गति प्राप्त करने के लिए, लेकिन यहाँ आने के बाद वही फंसे रहते हैं। वहां जाने के लिए कोई तैयारी नहीं करते, क्योंकि जाना तो यहाँ सबसे है, सबको जाना है, लेकिन जब जाने वाले हैं, वहां का भ्रमण करने वाले हैं, तो वहां के लिए कुछ तैयारी तो भी होनी चाहिए। जैसे कहीं भ्रमण करने के लिए जाओ, घूमने के लिए जाओ, तो वहां के लिए व्यवस्था करते हैं कि नहीं भी? अच्छे अच्छे कपड़े ले जाते हो, खाने की वस्तुएं ले जाते हो, ठंडी के दिन में गर्म कपड़े, गर्मी के दिन में पतले कपड़े ले जाते हैं कि? तो जब केवल 5 दिन 6 दिन रुकने के लिए कहीं स्थान में जाते हैं तो कितनी सारी व्यवस्था करते हैं, और जिस दिन इस धरा से छोड़ करके हमें उस लोक में जाना है तो उसके लिए कौन सी तैयारी है? तो वो है श्रीमद् भागवत जी, कि इसका आधार बनाकर जीव जो है अपनी पूर्ण तैयारी कर सकता है जीवन के कल्याण के लिए। और ऐसे ही जन्म मृत्यु जरा व्याधि इस पूरे संसार में शरीर में मिलता है हमें। पहले तो मानव का जन्म होता है, फिर जो जन्म लिया है उसकी मृत्यु भी होती है, जरा भी आती है, व्याधि भी आती है और वृद्धा अवस्था भी आती है। तो इन सबको पार करते हुए सबको इस धरा से अवगत होना है, यहाँ से पार जाना है। कोई ऐसा नहीं कह सकता कि अगर मेरा नाम अमर सिंह है तो मैं दुनिया में अमर हूं। एक समय की बात है, एक बहुत सुंदर ऐसी ही कथा प्रसंग है। एक व्यक्ति का नाम था ठनठन पाल। तो उसकी पत्नी जब ये नाम सुनती थी ना कि क्या कर रहे हैं आपके पति, तो जब भी अपने पति का नाम सुने तो उसको थोड़ा अच्छा नहीं लगता था। कहाँ इन्होंने ऐसा नाम रख लिया है, नाम लेने से भी अच्छा नहीं लगता, कोई दूसरा नाम लेकर भी इन्हें बुलाए तो मुझे अच्छा नहीं लगता। एक दिन दोनों में लड़ाई हो गई। कैसी लड़ाई? क्या आपको जीवन में कोई अच्छा नाम नहीं मिला? अरे कितने सुंदर सुंदर नाम हैं, कैसे आपके माता पिता ने ऐसे नाम को चुना है? तो वो ठनठन पाल कहने लगा, देखो कह देवी, हर इस पूरे जगत में आपको हर चीज दोबारा मिल सकती है, लेकिन माता और पिता ये कभी दोबारा नहीं मिल सकते। उनके द्वारा दिया गया ये नाम ही एक बच्चे के साथ में जुड़ा रहता है, तो हम भला इस नाम को क्यों त्यागे करें? तो उसकी पत्नी कहने लगी, अगर आपने इस नाम को नहीं छोड़ा, इसके जगह आपने कोई दूसरा नाम नहीं रखा, तो हम ससुराल छोड़ करके सीधे अपने मायके में चले जाएंगे। उसके पति ने कहा, नहीं कहे, एक मेरे माता पिता का यही तो आधार है, मैं भला क्यों छोड़ूं? उसने नाम नहीं छोड़ना चाहा। पत्नी ने अपना पूरा बैग पैक किया और बैग पैक करके सामान डाल के सीधे मायके की ओर चली गई। यहाँ पर सामान पकड़े 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 जब वो जाने लगी तो बीच में उसकी पत्नी को एक मैया मिली, और उस मैया को उस माँ ने कहा, उसकी पत्नी ने कहा कि देखो कहे, आप कौन सा काम कर रही हैं? आपका नाम क्या है कहे? तो उस माता ने कहा, मेरा नाम है लक्ष्मी। तो उस मैया ने कहा, अच्छा कितना सुंदर नाम है आपका लक्ष्मी, लेकिन लक्ष्मी कौन सा काम कर रही है? लकड़ी बीनने का नाम है लक्ष्मी, और लक्ष्मी के पास धन अभी नहीं है, वो धन पाने के लिए लकड़ी की व्यवस्था कर रही है। उसने सोचा ठीक है, उससे थोड़ी देर बाद की और फिर से सामान पकड़ के आगे बढ़ने लगी।
जैसे ही आगे बढ़ने लगी तो आगे चलती गई तो वहां पर उसे एक व्यक्ति दिखे। वो व्यक्ति बहुत सुंदर थे। बीच में बात हुई उनकी। अब माताओं की एक प्रवृत्ति होती है, चलते चलते फिरते फिरते कहीं ना कहीं किसी न किसी से बात करते रहते हैं। तो जब चलते रहे तो उन्होंने उनसे नाम पूछा, कैसे भैया कहे आपका कौन सा नाम है? तो उन्होंने बताया अपना नाम धनपाल। और धनपाल क्या कर रहा था? भूसा ढो रहा था। भूसा मतलब समझते हो कि नहीं? गऊ को खिलाने का चारा। तो लक्ष्मी बिन रही थी लकड़ी और भूसा ढो रहा था कौन? धनपाल। उन्होंने कहा चलो ठीक है, कहे क्या हुआ, लेकिन नाम तो अच्छा है, भले ही भूसा ढोने का काम कर रहा है। फिर से आगे चलती गई चलती गई चलती गई तो देखो जिस रास्ते से वो जा रही थी, जिस रास्ते से वो गुजर रही थी, उसी रास्ते से बीच में उसे एक 100 की यात्रा जाते हुए दिखाई दी। एक मृत व्यक्ति को पकड़ करके शमशान घाट ले जाया जा रहा था। तो दूर से उन्होंने पूछा, भैया ये कौन सा गांव है और ये कौन है कहे जिसके लिए सब इतने सारे व्यक्ति इकट्ठा हुए हैं? तो किसी ने बताया कि इसका नाम है अमर सिंह। और अमर सिंह जो है कहाँ पड़ा है? शमशान घाट जाने के लिए। जैसे ही सुने इन्होंने तो कहने लगे क्या कि लकड़ी बिने लक्ष्मी। दौड़े दौड़े जाकर अपने पति के सामने सिर झुका करके रोने लगी और कहने लगी, हे नाथ कहे नाम में क्या रखा है? क्यों? क्योंकि लकड़ी बिने लक्ष्मी और भूसा ढोए धनपाल। लकड़ी बिने लक्ष्मी भूसा ढोवे धनपाल, अमर सिंह सो मर गए भले मेरे ठन पाल। नाम में कुछ नहीं रखा है। ऐसा नाम रखो जिससे कि अंतिम समय में अजामिल जी जैसे तर सको। और यहाँ हम रख रहे हैं चिंटू पिंटू। कोई काम का है क्या? कोई तारने वाला है ये? तो ऐसे नाम की गाथा है। अरे नाम में क्या रखा है? तो मैया जो है अपने पति के साथ बड़े ही प्रेम पूर्वक रहने लगी। तो कहने का मतलब है कि अमर सिंह नाम रख लेने से कोई आदमी अमर नहीं हो जाता। लक्ष्मी नाम रख लेने से उसके पास जीवन भर लक्ष्मी नहीं टिकी रहती। धनपाल नाम रखने से ये कंफर्म नहीं है कि उसके पास धन एकत्रित हो। काम ऐसा करो कि नाम बन जाए। नाम ऐसा मत रखो कि जिससे कि आपको देख करके 4 लोग और हंसने लगे। तो सोचो बाहर जाने के लिए हम इतनी सारी तैयारी करते हैं और जिस परम पिता परमेश्वर ने इस जगत में हमें भेजा है, उस परम पिता से मिलने के लिए अगर सच में चला जाए ये जीव तो उसके लिए कौन सी तैयारी है? तो उसके लिए तैयारी है श्रीमद् भागवत जी। इस दुनिया का हर किसी चीज के लिए एक गारंटी दे सकते हैं। कैसे कहें? देखो पूरी सृष्टि में, पूरी दुनिया में, पूरे आपके जन्म प्रांत अगर एक बालक, छोटा सा बालक जन्म लेता है, वो बालक जन्म लेने के बाद बड़ा होगा कि नहीं, इसमें एक संदेह हो सकता है। हो सकता है उसका हाइट कम हो सकता हो ज्यादा लंबा हो, इसमें संदेह कर सकते हैं। वो आगे चल करके पढ़ाई करेगा कि नहीं, इसमें भी संदेह हो सकता है। हो सकता है मन करे तो पढ़ भी ले और ना करे तो ना भी पढ़े। आगे चल करके उसकी शादी होगी, वो शादी करना चाहेगा कि नहीं, इसमें भी संदेह हो सकता है। और लेकिन अंतिम में उसकी मृत्यु होगी या नहीं, इसमें कोई संदेह है क्या? संदेह नहीं है। क्यों? किसकी जो आया है उसको तो जाना ही पड़ेगा।